हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली एआई सिटी किसे बनाया गया है? तो पहली एआई सिटी ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को। ये लखनऊ को बनाया गया है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें एआई सिटी क्या है, इसका उद्देश्य एआई के संपन्न केंद्र बनाना, आधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करना होगा ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य के कार्यबल को पोषण किया जा सके। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू हुआ, हॉट कुक्ड मील योजना शुरू हुई, हलाल सर्टिफिकेट को बैन किया गया, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड के लेखक कौन है? तो ब्रेकिंग द मोल्ड अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। इसके राइटर हैं रघुराम राजन। रघुराम राजन ने रोहित लांबा की सहायता से इस पुस्तक को लिखा है। रघुराम राजन कौन है? तो ये भारत के 23वें गवर्नर रहे हैं, आरबीआई के 23वें गवर्नर रहे हैं। पुस्तक का पूरा नाम क्या है? ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, इसका पूरा नाम है। रघुराम राजन की और भी बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक है आई डू व्हाट आई डू और दूसरी है सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। अगर बात करें हुमा कुरैशी की, तो उन्होंने अभी हाल ही में जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो बुक लिखी थी और ट्विंकल खन्ना ने वेलकम टू पैराडाइज बुक लिखी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों अंगोला ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है। ये ओपेक क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये जो तेल निर्यात होता है, ये उन कंट्रीज का एक समूह है ओपेक। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो इसमें सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, इराक, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी, कांगो, ये सब आती हैं और इससे अंगोला बाहर निकल गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है? तो अभी हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का बीमा ये लाई है तेलंगाना सरकार। अभी हाल ही में तेलंगाना में नए सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से, तो इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है, दुर्घटना बीमा पेश किया है। ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं दोस्तों? तो गिग वर्कर्स ऐसे होते हैं जिन्हें उनके काम के लिए उसी हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। जैसे स्नैपडील वाले जो सामान लेके आते हैं उस हिसाब से उनकी पेमेंट होती है। स्विगी, जोमेटो, ये जो वर्कर्स काम करते हैं इनको कहते हैं गिग वर्कर्स। इनके लिए सरकार 5 लाख रुपए का बीमा लेके आई है, दुर्घटना बीमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है चिराग सेन ने। चिराग सेन ने। अगर बात करें महिला एकल की, तो महिला एकल में अनमोल खरब ने इस खिताब को जीता है। अनमोल खरब ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। वहीं अगर बात करें चिराग सेन की, तो ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ये 18 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है गुवाहाटी में, असम में। गुवाहाटी, असम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है? ये एक प्रकार का फेस्टिवल है और ये शिमला में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा, इसकी शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन के बीच में चालू करा है, हरी झंडी दिखाई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोस्तों इस तरीके का ये
एक हेलीकॉप्टर की तरह ही होगा। इससे हिमालय की पहाड़ियां और जो सुंदर दृश्य हैं उसका मजा ले सकेंगे लोग। एयर सफारी ये शुरू की गई है, जायरोकॉप्टर जिसे कहते हैं। इस पहल का उद्देश्य हिमालय की चोटियों को एक अनोखा हवाई दृश्य पेश करके पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो अभी हाल ही में 2023 में सबसे ज्यादा किस एथलीट ने कमाई की है? महिला एथलीट की बात कर रहे हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार ईगा स्वीटेक ने $23.9 मिलियन इतने की कमाई की है 2023 के अंदर। वहीं अगर बात करें पीवी सिंधु की तो ये इस सूची में 16वें स्थान पर रही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिस्लेरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बिस्लेरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। वहीं बात करें महेंद्र सिंह धोनी की तो महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स, जियो मार्ट, लेज और एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और रविंद्र जडेजा को हिसेंस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान की शुरुआत की है? तो भी हाल ही में मेरा भारत अभियान शुरुआत किसने की है? इस अभियान की शुरुआत की है अनुराग सिंह ठाकुर ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने यह अभियान युवाओं से 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में योगदान देने के लिए एक आह्वान है, 2047 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है वासुदेव देवनानी जी को। वासुदेव देवनानी जी को चुना गया है। और गद्दाम प्रसाद को ये तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे। वही बात करें अगर राजस्थान के सीएम कौन है तो भजन लाल शर्मा ये वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और गवर्नर कौन है राजस्थान के? तो कलराज मिश्र वहां के गवर्नर हैं और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।